हेलो। तो आज हम मोशन पढ़ेंगे। तो इसके लिए आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है आपका व्हाट इज मोशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो मोशन इज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये एक कार है, जैसे ये मूव कर रही है और आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो कि ये कार मूव कर रही है। तो आपके रिस्पेक्ट में ये मोशन में होगी और आप यहाँ रेफरेंस फ्रेम होंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है मोशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट। रेफरेंस फ्रेम, तो रेफरेंस फ्रेम यहाँ लिखा है the frame of reference slash reference frame is the frame from which the observer is observing। आप कार को चलते हुए देख रहे हो तो आपको रेफरेंस फ्रेम हो गया उस रिस्पेक्ट में। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। अब मान लो आप यहाँ हो, आप यहाँ हो और आपको जाना है यहाँ, तो आप यहाँ का रास्ता लेते हो ऐसे करके घुमा फिरा के, पर आप यूं सीधा भी तो आ सकते थे। जो आपने जो लिया है रास्ता वो होगा आपका डिस्टेंस, और जो आपने जो सीधा पॉइंट होते हुए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि मतलब जो आपने चला है वही डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। अब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल ओनली हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, पर अगर हम ले एक एग्जांपल जहाँ आप सीधी लाइन में चल रहे हो, वहाँ आपका डिस्टेंस भी यही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगा। हमने डिस्टेंस को x से डिनोट करा और डिस्प्लेसमेंट को d से। और displacement is always less or equal to distance. Distance cannot be zero और displacement can be zero। अब आप जैसे स्क्वायर में चलते हो या स्क्वायर छोड़ो सर्कल में चलते हो, ऐसे आए और यहीं आके रुक गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में आप चले ही नहीं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया, लेकिन आपका डिस्टेंस तो सर्कल है पूरा, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। और ये आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट करा है, और फाइनल पॉइंट मतलब जहाँ आपने एंड करा है मोशन, तो ये दोनों सेम है इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When the object is covering same distance in fixed interval of time, uniform motion. It is uniform motion. एग्जाम्पल से देखते हैं, एक कार है वो एकदम खाली रोड पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर ड्राइवर मेंटेन रखता है कि उसकी स्पीड 39 ना हो ना या 49 हो, 41 हो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा।
और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग सेम डिस्टेंस इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, एक जाम लगा हुआ, ट्रैफिक जाम, और उसमें कार चल रही है, तो कभी कभी ट्रैफिक खुल रहा है तो कार तेज हो रही है, लेकिन एकदम से ट्रैफिक लग गया तो वो बंद और स्लो हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और थैंक्स, यहीं तक आपकी ये चैप्टर, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।